बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज एंटी करप्शन सर्कल के असिस्टेंट डायरेक्टर के रिमांड सस्पेंशन की दरख्वास्त थी एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोगा की अदालत में। लेकिन आज हैरत अंगेज़ तौर पर अगर हम बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा जो एंटी करप्शन सर्कल है उनकी बहुत बड़ी फोर्स आज इस्लामाबाद कचहरी में भी आई थी। अब बज़ाहिर तो ये लगता है कि कुछ बड़ी गिरफ्तारियां होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है, लेकिन जो रिमांड था आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो अदालतों में पेश हुए उन्होंने उनको ये उम्मीद थी कि आज रिलीफ मिलेगा, लेकिन आज रिलीफ ना मिला। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका की अदालत में जब रिमांड मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अच्छा, ये आपको बता दें कि ये उमर सदीक साहब हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एंटी करप्शन सर्कल के खैबर पख्तूनख्वा के, और उनको गिरफ्तार किया गया था। और ये गिरफ्तारी जो स्पेशल जज सेंट्रल है हमायूं दिलावर, उनके खिलाफ मनफी प्रोपोगंडे का इल्ज़ाम था, उस केस में गिरफ्तार हुए थे। 4 दिन का जिस्मानी रिमांड सीनियर सिविल जज की अदालत से FIA साइबर क्राइम सर्कल ने लिया था, लेकिन उनके रिमांड मुअत्तली की दरख्वास्त कल दायर की गई थी। जो वकील मेरे साथ मौजूद है अंसर कियानी, इन्होंने रिमांड मुअत्तली की दरख्वास्त दायर की थी लेकिन रिलीफ ना मिल सका। इनसे जानते हैं कि रिलीफ ना मिलने की वजह क्या है और फिर जो गिरफ्तारियां होने जा रही हैं, क्योंकि इतला ये मौसूल हो रही है कि एंटी करप्शन सर्कल KP ने भी FIA साइबर क्राइम सेल के जो अफसरान हैं उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। कैन साहब बताइएगा, आज बड़ी उम्मीद लेके आए थे, वो कहते हैं कि बड़े बेआबरू होकर निकले तेरे कूचे से हम, तो क्या वजह रिमांड मुअत्तल ना हो सका? उमर सदीक साहब का कल रिमांड वैसे भी पूरा हो जाना है, तो आप आज आपको एडिशनल सेशन जज की अदालत से क्यों नहीं रिलीफ मिला? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। असल में देखें कि जब कोई भी मुकदमा हम दायर करते हैं किसी भी अदालत के अंदर, तो हम हमेशा पर उम्मीद होते हैं। हमने तो अदालत के अंदर जाके जो किसी भी मुकदमे के कानूनी पहलू होते हैं, या जो उसके अंदर किसी भी अदालत ने ऐसी ऑर्डर लिखते हुए या कोई डिक्टेट करवाते हुए कमज़ोरियाँ छोड़ी होती हैं, हमने उनको पॉइंट आउट करना होता है कि ये बेसिकली वो इश्यूज़ हैं कि जिनको हम लेके आपके सामने आए हैं, तो आप इन इश्यूज़ के ऊपर एड्रेस करें। तो जो सुपीरियर कोर्ट्स होती हैं यूजुअली देखती हैं कि जो नीचे ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है उसके अंदर कहाँ पे उन्होंने ऐसा लकूना छोड़ा है कि जो जिससे कोई ऐसा ग्रीवियंस पैदा हुआ है पटिशनर को, जिसको लेकर ये मेरी अदालत के अंदर यहाँ पे आए हैं। तो यही पोजीशन थी इस केस के अंदर भी। यहाँ पे भी जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं, मैं उनके जो ना जिस तरह उन्होंने ऑर्डर पास किया है फिजिकल रिमांड के हवाले से मैकेनिकली, इंतहाई हद तक उसकी बुरी एग्जांपल है। ये जब किसी भी बंदे को अरेस्ट करने के बाद आप अदालत के अंदर लेके आते हैं, तो उसकी आखिरी उम्मीद जो होती है वो अदालत होती है कि जब मैं अदालत के सामने जाऊँगा, वहाँ में मेरा मुकदमा जब पेश होगा, तो कम से कम इतना ज़रूर होगा कि मुझे वहाँ पे सुना जाएगा, और सुनने के बाद अदालत फ़ैसला करेगी कि इस शख्स को हमने पुलिस के लिए की जो कस्टडी है, उसका जो जिस्मानी रिमांड अगर मांग रहे हैं तो हमने उसको देनी है या नहीं देनी। बदकिस्मती से इस केस के अंदर ये दोनों चीज़ें नहीं हुई। पहली बात है कि जब वहाँ पे उनको पेश किया गया, जो उमर साहब हैं असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन KP के, अदालत ने जो जज साहब हैं उन्होंने कमरे के अंदर बैठे बैठे ही, जबकि उनके कौंसल भी वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे KP केस से आए हुए कौंसल थे, वो वहाँ पे मौजूद थे, उसके बावजूद उनको सुना नहीं गया। और सुने बगैर जो है ना, वो अदालत के जो जज साहब हैं उन्होंने अपने चैम्बर के अंदर से ही 4 दिन का उनका जिस्मानी रिमांड का ऑर्डर कर दिया। अच्छा, नहीं कैन साहब, ये आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं कि उमर सदीक साहब को सीनियर सिविल जज अब्बास शाह साहब ने सुना नहीं है, जबकि कमरा अदालत में जो उमर सदीक साहब हैं उन्होंने तो अदालत को आगाह किया कि मेरा इस केस से लेना देना नहीं है, मुझे प्रेशराइज किया जा रहा था, फेवर मांगी जा रही थी। और इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर ने तो ये भी कहा है जी कि मैं एडमिन का बंदा हूँ, ना ही मैंने कोई FIR की कॉपी लीक की, ना ही मेरा इससे कोई लेना देना है। लेकिन आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सीनियर सिविल जज ने कमरा अदालत के अंदर नहीं बैठ के बल्कि चैम्बर में ये रिमांड दिया है। देखिए, ये बेसिकली इल्ज़ाम की बात नहीं है, ये एक फैक्चुअल जो हकीकत थी अदालत के अंदर जो कुछ हुआ उस दिन, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और वो ये है कि जो मलिक अख्तर साहब हैं KP के से, हमारे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, उनकी ये ज़बानी बात है। और ये जब हमने पटिशन फ़ाइल की, तो उस पटिशन के अंदर जो हमने रिवीजन नज़रसानी की एप्लीकेशन ऊपर फाइल किया, उसके अंदर भी ये फैक्ट मेंशन किया हुआ है हमने कि हमें नीचे ट्रायल कोर्ट के अंदर सुना नहीं गया। और ये एक लीगल ग्राउंड होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हमने कोई इल्ज़ाम लगाया। ये हर एक केस के अंदर जिसके अंदर हम देखते हैं कि किसी शख्स को अदालत में पेश किया जाता है, या बाज़ औक़ात
अदालत के अंदर केस चल रहा होता है, जो अदालती कार्रवाई होती है, प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसके अंदर प्रोसीजर किसी जगह पर मिस्टेक्स होती हैं, वो फॉलो नहीं की जाती हैं, तो उसके अंदर जो हमारा बेसिक ग्राउंड आता है वो यही आता है जी कि हम जो पटिशनर है दैट ही वाज कंडेम्ड अनहर्ड। तो ये एक लीगल जो है ना हमारी टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं कि हमें सुना नहीं गया, और उसकी बुनियाद के ऊपर हम अदालत से ये गुजारिश करते हैं कि चूँकि हमें नीचे सुना नहीं गया, हमारा ये राइट था कानून, हमें ये नेचुरल प्रिंसिपल है कि जी जो भी बंदा अदालत के पास आता है उसको सुना जाए, तो हमारा ये जो राइट था ये इन्फ्रिंज हुआ है। हमें ये राइट देते हुए यहाँ पे राइट ऑफ हेयरिंग दिया जाए, और उसके बाद जो भी डिसीजन होता है, चाहे वो गलत हो, सही हो, हमारे हक में हो, हमारे खिलाफ हो, वो अदालत पास कर सकती है। नहीं, आज आपको क्या वजह कि आज आपको रिलीफ नहीं मिला कोर्ट से, और उसकी वजह क्या है कि आज तो आपको सुना भी गया और आपने एफआईआर के कंटेंट्स भी पढ़े और आपने ये भी अदालत को बताया कि ये डिटो कॉपी है पर्चा रिमांड जो लिखा गया है। तो फिर दूसरा आपने ये भी इल्ज़ाम लगाया जी कि एफआईए साइबर क्राइम सर्कल वैसे इंक्वायरी करता है तो एक दिन दरखास्त दी जाती है तो दूसरे दिन मुकदमा हो जाता है, ये क्या वजह? ये बिल्कुल इसके अंदर भी जो ना वो आज हमारे केपीके से हमारे दोस्त जो आए हुए थे, मलक अख्तर साहब और न्याजुल्लाह खान न्याज साहब, जो हमारे यहाँ पे आईएलएफ के प्रेसिडेंट हैं, हमारे सीनियर कौंसल हैं, वो भी पेश हुए। उन्होंने अदालत को इस हवाले से मुकम्मल तौर पर असिस्ट किया कि ये जो पटिशन थी हमने फ़ाइल की हुई है, इसके अंदर ये वाला लैकूना है कि हमें जो है ना नीचे वाली अदालत ने सुना नहीं है, और आप इसके ऊपर बाकायदा से सुनते हुए जो ये ऑर्डर है, क्योंकि ये नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है, हमारे जो है ना वो बेसिकली जो लॉ है इस हवाले से बड़ा क्लियर है कि जो भी नॉन स्पीकिंग ऑर्डर होगा, वो अगर उसके अंदर रीज़न मेंशन नहीं की गई, तो आप उसको हम सुपीरियर कोर्ट्स के अंदर लेके आते हैं, आप चैलेंज करते हैं, तो आप उम्मीद रखते हैं कि जो सुपीरियर कोर्ट है उसके सुनने के बाद आपको कम अज़ कम इंटरम रिलीफ दिया जाएगा। इस केस में हमने ये चीज़ें अदालत के सामने रखी। अदालत का जो ये बेसिकली ये कल हमने रखी थी, अदालत की तरफ से ये था जी कि चूँकि दूसरी पार्टी यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो जो क्वेश्चन आप उठा रहे हैं कि आपको सुना नहीं गया, तो हम पहले जो प्रोसिक्यूशन है उसको भी सुनेंगे, और सुनने के बाद फैसला करेंगे कि ये हमने इस ऑर्डर को मेंटेन रखना है या इस ऑर्डर के अगेंस्ट जाना है। तो आज भी प्रोसिक्यूशन की तरफ से सुबह के टाइम में कोई पेश नहीं हुआ था, रिकॉर्ड भी नहीं था, बहुत सारी चीज़ें, तो उसका फ़ायदा उठाया और सब्सिक्वेंटली वो पेश हुए हैं। लेकिन क्योंकि सिर्फ कल का दिन है, अब अदालत ने शायद इसको बेहतर समझा है कि हमने कल तक इसको मेंटेन रखते हैं, आगे एडजर्न करते हैं इस केस को। कल सुनने के बाद शायद हमारे लिए मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जिससे हमारे जो उमर साहब हैं, जो एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन जो हैं वो केपीके से हैं, उनको हम कोई ना कोई लीगल रिलीफ जरूर दिलवाने में कामयाब होंगे। अच्छा, नहीं, अगर देखें कल वो दोबारा पेश करेंगे, 4 दिन का रिमांड पूरा हो जाता है, तो आज तो बज़ाहिर ये लग रहा था कि जिस तरह एंटी करप्शन की फोर्स यहाँ पे आई थी, उन्होंने भी साइबर क्राइम सेल के अफसरान के ऊपर पर्चा दिया, और गिरफ्तारी के खौफ से क्या रिकॉर्ड तो नहीं पेश, इसलिए नहीं पेश किया गया कि गिरफ्तारी का खौफ था ये साइबर क्राइम सेल को? देखिए जी, ये तो मैं आप इस हवाले से, चूँकि मुझे मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है वहाँ पे केपीके में, अगर इस तरह की कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा रही है तो ज़ाहिर सी बात है उनके भी पास भी कोई ना कोई लॉजिकल रीज़न होगी या बेसिस होंगी जिसकी बेस के ऊपर वो कार्रवाई करेंगे। ये तो इंटर डिपार्टमेंटल एक इशू जो है ना वो क्रिएट हो रहा है। ये आप एक बंदा जो है ना, ये जो उमर साहब हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन केपीके, अब देखिए उनके ऊपर जो एलिगेशन है ना वो बड़ा ही मज़ाइका खेज़ है। ऐसा है कि एक एफआईआर होती है यहाँ पे एक जुडिशल ऑफिसर के ऊपर, चाहे वो एक फैक्चुअल इशू है, अगर किसी बंदे का लेन देन है, किसी के कुछ लड़ाई झगड़े के मामलात हैं, ज़मीन के मामलात हैं, अगर उसके ऊपर कोई इशू क्रिएट होता है, आपने माजी में कुछ किया हुआ है, तो उसके ऊपर अगर कोई एफआईआर एक डिपार्टमेंट देता है, तो वो यहाँ पे अगर उस डिपार्टमेंट के लोगों को इन्वॉल्व करते हुए दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों के जरिए इस तरह की कोई कार्रवाई करता है, तो वो सरासर ज्यादती है। एफआईआर के अंदर जो कहानी बनाई गई है ना, बिल्कुल टोटली उसके अंदर कुछ उसका सर पैर ही नहीं है। और मज़े की बात यह है कि ये जित 3 लोग जो हैं, अब इनके में से एक जो है ना वो इनके डायरेक्टर हैं, डीजी हैं वो थे, और ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, और एक इनके एडवाइज़र हैं। उन 3 लोगों के खिलाफ जो है ना वो केपीके के लोगों को यहाँ पे इम्प्लीकेट किया गया। एफआईआर में तीनों की हद तक कोई रोल नहीं है। जी, जैसे ये कैनी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, अब कल देखते हैं कि क्या एंटी करप्शन सर्कल के जो असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन है उनको एफआईए साइबर क्राइम सेल पेश करती है अदालत में, क्योंकि कल भी ज़ाहिर बात है एंटी करप्शन की टीम जो केपी से आई है पूरी तैयारी के साथ आई है और उन्होंने कोई ना कोई गिरफ्तारियां करनी है। और अब कल पता चलेगा कि क्या जो असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन है जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने स्पेशल जज सेंट्रल हुमायूं दिलावर की एफआईआर लीक की, उनको जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले किया जाएगा या जुडिशल रिमांड पर जेल जाएंगे और वकला उनकी जमानत दायर करेंगे। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।